स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। दोस्तों आई फ्लू काफी तेजी से बढ़ रही है। कोनो ऐसा घर नहीं बचा है जिस घर में आई फ्लू की मरीज नहीं हुआ हो। दोस्तों यह बीमारी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर यानी कि हर जगह यह बीमारी फैल रही है, आई फ्लू फैल रही है। दोस्तों जानेंगे आई फ्लू फैलता कैसे है, फैलता क्यों है। दोस्तों जानेंगे इसके कारण के बारे में, साथ ही जानेंगे इसके साइन सिम्टम के बारे में, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इससे कैसे बचा जाए, इससे बचने के उपाय के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर इस वीडियो का अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आई फ्लू जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। इसमें ज्यादा बच्चे को ये ज्यादा अटैक कर रही है। होता क्या है, आई फ्लू में बच्चे और सियान दोनों को अटैक कर रही है, लेकिन ज्यादातर ये बच्चे को अटैक कर रही है। देखा जा रहा है कि 90% बच्चा को इस तरह की समस्या हो रही है। मेरे पास खुद अभी ज्यादातर मरीज आंख की प्रॉब्लम के लिए आते हैं। हम देखते हैं ज्यादातर आई फ्लू का पेशेंट ही मेरे पास आते हैं। दोस्तों जानेंगे आई फ्लू फैलता क्यों है, आई फ्लू होने का कारण क्या है। दोस्तों इसका आई फ्लू होने का जो कारण है वह होता है बारिश के कारण आई फ्लू फैलता है। आप दोस्तों जानेंगे कि बारिश की वजह से आई फ्लू कैसे फैलता है। तो दोस्तों जब भी बारिश होता है तो बारिश होने के कारण क्या होता है, जल जमाव हो जाता है। यानी कि रोड पे, गड्ढे में, नाले में, पोखरी, तालाब में क्या होता है, जल जमाव हो जाता है। जब जल जमाव हो जाता है तो जल जमाव होने के बाद जब धूप निकलता है तो धूप जब निकलता है तो उस जल जमाव पे पड़ता है तो उसमें से उमस पैदा होता है। जब धूप निकलता है तो जल जमाव जो सड़क पे रहते हैं, रोड पे रहते हैं, जब उस पे पड़ता है तो उसमें से क्या होता है, उमस पैदा होता है। और जब उमस पैदा होता है तो उसमें से वायरस निकलता है, और वायरस जब निकलता है तो हवा के जरिए लोगों को आंखों में पहुंच जाता है। जब हवा चलती है तो वायरस क्या करता है, हवा के जरिए लोगों को आंखों में पहुंच जाता है, और जब आंख में पहुंच जाता है तो आंख में काफी समस्या होने लगती है। दोस्तों तो ये कारण ये है कि बारिश की वजह से आई फ्लू होता है। साथ ही देखा गया है गंदे पानी में नहाने से भी आपको आई फ्लू हो सकता है। दोस्तों बारिश के मौसम में बहुत सारे बच्चे हैं जो गंदे पानी में रोड पे नहा लेते हैं, तो उसके कारण भी आपको आई फ्लू हो सकता है, यानी कि आंख में समस्या हो सकता है। साथ ही देखा गया है बहुत ज्यादा पसीना में काम करने से, अगर कोई लेबर मजदूर है जो गर्मी के मौसम में काम करते हैं और उससे काफी पसीना आता है, तो पसीना ज्यादा आने से क्या होता है, आपको आई फ्लू हो सकता है। तो ज्यादा पसीना में अगर आप काम करते हैं तो उससे भी आपको आई फ्लू हो सकता है। तो दोस्तों यही सब कारण है आई फ्लू होने के, यानी कि आंख में समस्या होने की। अब जानते हैं दोस्तों इसके लक्षण के बारे में, इसकी लक्षण क्या है। अगर किसी को आई फ्लू होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों इसका जो लक्षण है, सबसे पहले अगर किसी को होता है तो दोनों आंख लाल हो जाएगा, यानी कि रेड कलर का हो जाएगा, जो कि बड़ी भयानक लगता है देखने में। आंख उसका लाल हो जाएगा, साथ ही उसके आंख से पानी गिरेगा, उसके आंख, दोनों आंख से क्या होगा, पानी गिरेगा। साथ ही उसके आंख में इचिंग हो सकता है, यानी कि आंखों में खुजली हो सकता है। साथ ही उसके आंख में दर्द हो सकता है, और आंख के जो पलक होते हैं ऊपर वाला, उसमें सूजन भी आ सकता है। दोस्तों यही सब लक्षण दिखाई देता है आई फ्लू मरीज को। अब जानते हैं दोस्तों इससे बचे कैसे। अब साइनिंग सिम्टम जान लिए, कारण जान लिए, अब जानते हैं इससे बचने का उपाय कैसे है, इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों इससे बचने का उपाय है, अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है तो उसे सबसे पहले उसे घर से, यानी कि साइड में अलग कर दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसका जो कपड़ा है, तौलिया है, रुमाल है, हाँ, उसको अलग कर दीजिए। अलग इसलिए कर दीजिए क्योंकि ये वायरस है, आपको एक दूसरे से फैलता है। जैसे कि अगर किसी को इस तरह की समस्या हो गई है, आई फ्लू हो गई है, तो उसका अगर आंख से पानी गिरता है और उसका आंख से पानी गिरा हुआ अगर वो तौलिया से पोंछ देता है या फिर रुमाल से पोंछता है, तो वो इन्फेक्शन क्या है, उसके तौलिया में और रुमाल में भी आ जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर वही रुमाल या तौलिया अगर दूसरे आदमी यूज करता है तो उससे क्या होता है, वह इन्फेक्शन दूसरे आदमी में भी फैल जाता है। तो इससे आपको बचना है। अगर कोई आदमी अगर इस तरह की समस्या हो गई है तो उसका कपड़ा, रुमाल, तौलिया अलग कर देना चाहिए,
ताकि वो अपना सामान जो है खुद यूज करे, उसका सामान जो दूसरा यूज ना करे। अगर कोई आदमी उसका सामान यूज करता है तो उसे भी वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि उसको भी इन्फेक्शन फैल जाती है। तो दोस्तों उसका जो भी सामान है उसको अलग कर दीजिए। साथ ही अगर आप जब भी रोड पे निकलिए तो आप एक ग्लास लगा के निकलिए, यानी कि ब्लैक कलर का चश्मा या फिर कोई सा भी चश्मा आप लगा के निकलिए। चश्मा लगाने से ये होगा आपके वायरस जो है आपके आंखों तक नहीं पहुंचेगा। दोस्तों तो आपको चश्मा लगा के रोड पे निकलना है। साथ ही आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो ज़्यादा मोबाइल का यूज ना करें, ज़्यादा टीवी ना देखें। ज़्यादा टीवी मोबाइल देखने से भी आपको आँख जो है उसको परेशानी होती है, तो आपको ये भी नहीं करना है। साथ ही अगर आपको इस तरह की समस्या है तो ये देखिए, ये समस्या एक वायरस है, तो ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। 1 सप्ताह के अंदर अगर होता है तो अपने आप भी ठीक हो जाता है, लेकिन आपको फिर भी ट्रीटमेंट कराना है। अगर किसी को इस तरह की समस्या होता है, जब वो आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे क्या सलाह दी जाती है और कौन सी दवा दिया जाता है। दोस्तों अगर आप आई फ्लू के मरीज जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख वाले डॉक्टर के पास, तो उससे एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का ड्रॉप दिया जाता है, या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है या तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो सकता है। एक ड्रॉप होगा, आई ड्रॉप, जो कि पेशेंट को दिया जाता है। एक ड्रॉप दिया जाता है जो कि ड्रॉप डालने से उसके आँख ठीक हो जाता है। साथ ही उनको कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन, अगर उसको दर्द हो रहा है तो पेन किलर दवाई भी चला सकते हैं। अगर दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए जिब्रल पी या फिर जिब्रल एसपी टैबलेट चला सकते हैं। अगर सूजन है, अगर प्लग पे सूजन आ गई है तो उसमें डॉक्टर पेन किलर में जिब्रल एसपी चलाएंगे। अगर सूजन नहीं है, सिर्फ दर्द है, तो उसमें जिब्रल पी चलाएंगे। साथ ही एक आई ड्रॉप चलाएंगे। और आँख की इन्फेक्शन कम होने के लिए आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg का टैबलेट भी चलाया जा सकता है। अगर एडल्ट है तो उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन का टैबलेट भी चलाया जा सकता है। बच्चा है तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का ड्रॉप चलेगा। साथ ही उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन भी चलेगा। साथ ही इनको आँख की क्या बोलते हैं इसको, आँख की जो ड्रॉप होता है बच्चे में डॉक्टर के अनुसार ही उसको कैलकुलेट करके दिया जाता है। और एडल्ट है तो एडल्ट से पूरे दिन में आप 1 से 2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। दोस्तों यही था आई फ्लू जो इन्फेक्शन है उसका जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर इस तरह की समस्या हो रही है आप लोगों को तो आप अपने आप से भी ठीक कर सकते हैं। घर में रह के चश्मा लगा करके आप जब भी रोड पे बाहर निकले तो आप चश्मा लगा के निकले, तो उससे आप बच सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।